नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दूषित पानी खतरे में स्वास्थ्य। कई बार जनता की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी स्वास्थ्य पर भारी पड़ जाती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो पत्थलगांव है वहां पर ऐसा मामला सामने आया है जो आपको चौंका देगा, जहां पर जनता ने पाइपलाइन में गड्ढे कर दिए जिससे दूषित जल पाइपलाइन में जाने लगा है। उधर नगर पंचायत प्रशासन ने गड्ढे करने वालों पर ना तो कार्रवाई की है और ना ही फिल्टर प्लांट को चालू किया है। आलम यह है कि जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। इसमें केवल हाथ धोआ जाता है और वही किया जाता है, गाड़ियों को धोआ जाता है। यह मेन लाइन पाइप है पानी का, जो कि विगत कई सालों से लगातार बह रहा है, जिसमें हमें करोड़ों की क्षति हो रही है, जिसमें नगर पंचायत को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमेशा मेरे इस रास्ते में आना जाना होता रहता है और कई सालों से देख रही हूँ कि यहाँ पे जो पानी है वो हमेशा बहते रहता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल आना जाना करते हैं, कभी उनका पूरा जूता गीला हो जाता है, मोजा गीला हो जाता है। बारिश के दिनों में तो बहुत परेशानी होती है हम लोग को। और पानी ऐसा ही कोई उपयोग का होता तो अलग बात है, टूटा हुआ है और पानी ऐसा ही बहता रहता है। बरसात के मौसम में एक तो अपने घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें, दूसरा साफ पानी पिए, क्योंकि अगर पानी का जमाव होगा तो उससे मच्छर और बाकी गंदगी पनपती है, जिसके वजह से टाइफाइड, डिसेंट्री और मलेरिया, डेंगू ये सब बीमारियां पनपती हैं। तो आप सभी गाँववासियों से अनुरोध है कि अपने घर के आसपास पानी का जमाव ना होने दें और इस मौसमी बीमारियों में खाना पीना देख के खाएं, पानी को उबाल कर फिर ठंडा करके भले पिए, गंदे पानी का सेवन ना करें। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव, यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट है, पाइपलाइन बिछी हुई है, लोगों के घरों में नल का कनेक्शन लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद भी जनता दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसका कारण यह है कि कुछ लोगों ने पाइपलाइन में छेद कर गड्ढेनुमा टंकियां बना ली हैं। इन टंकियों में पानी भर कर गाड़ियां धोई जाती हैं। दूसरी तरफ फिल्टर प्लांट भी चालू नहीं है, जिसके चलते नदी का जो दूषित जल है वो पंप हाउस से घरों तक पहुंच रहा है। बिना फिल्टरेशन के पानी सप्लाई की जा रही है। दूषित पानी से बीमारियां फैल रही हैं। बहुत से लोगों ने नल कनेक्शन कटवाकर बोर खुदवा लिए हैं, लेकिन नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है। 33 करोड़ रुपए का फिल्टर प्लांट और पाइपलाइन नष्ट होने की कगार पर है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। 33 करोड़ की लागत से बना ये फिल्टर प्लांट जो चालू नहीं हो सका, लेकिन जो पाइपलाइन है उससे पानी जाता, उसमें गड्ढे कर दिए गए हैं, घर घर में दूषित पानी पहुंच रहा है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो यहाँ पर डेंगू की वजह से मौत की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। यानी साफ सफाई का बेहतर ध्यान रखने की यहाँ के लोगों को जरूरत है। साफ पानी इनको मुहैया होना चाहिए, लेकिन प्लांट बनकर तैयार है, उसके बावजूद भी जनता को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। क्यों धर्मेंद्र? जी, यहाँ मैडम लगातार हमारे दिलीप सिंह दुदेव स्वर्गीय उनके द्वारा 33 करोड़ का पत्थलगांव से 15 किलोमीटर दूर किलकिला मान नदी से पानी के लिए किया गया था, लेकिन आज 20 साल हो गए, नगर पंचायत के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हर जहां गड्ढे हैं 15 किलोमीटर, हर पाइपलाइन से गंदे पानी पैर में धो रहे हैं, गाड़ी धो रहे हैं, उस पानी को सप्लाई किया जा रहा है पत्थलगांव में। और दूषित पानी से कई बीमार पड़ रहे हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, ये सब बीमारी प्रभावित हो रहे हैं। यानी साफ पानी नहीं मिल रहा है और ऊपर से और जो बीमारियां फैल रही हैं उनके और पैर पसारने का खतरा, जो पैर पसारने का खतरा बना हुआ है वो इसलिए भी क्योंकि पानी ही साफ जनता को नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में जनता के लिए संचालित हो रही योजनाएं जिनमें फिल्टर प्लांट भी है, उसका जनता को फायदा भी नहीं मिल रहा। मेरा सवाल आपसे ये है धर्मेंद्र, आखिर इस फिल्टर प्लांट को जब तैयार है बनकर तो चालू क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है? कौन सा मुहूर्त निकालना चाह रहे हैं ये लोग? फिल्टर प्लांट चालू हो गया था, लेकिन फिल्टर प्लांट गिरने के कागार में है। हाँ। और उसके रख रखाव ठीक से नहीं है। 33 करोड़ का ये फिल्टर प्लांट, और उसके बाद क्या हर जगह गड्ढे हैं और उसके ढक्कन वगैरह नहीं है, जिससे क्या आए दिनों गाड़ी धोते हैं और पैर वगैरह धोते हैं। और दूसरी सावन का महीना, पवित्र महीना, इसमें गंदे पानी, और यही पानी जिसमें पशुओं को भी धोया जाता है, गाड़ियों को भी धोया जाता है, और फिर वो पानी जाके नदी में मिल जाता है और यही पानी सीधा बगैर फिल्टर के जनता के पास पहुंच रहा है। जी जी जी, ये जनता के पास पहुंच रहा है और इस पानी को परोसा जा रहा है। अधिकारियों को हम सुन रहे थे धर्मेंद्र, अधिकारियों का ये कहना है कि साफ पानी पीजिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए,
बासी खाना नहीं खाए, तमाम तरह के उनकी तरफ से जो प्रिकॉशंस दिए जाने चाहिए, जिन बातों की सावधानी इस सीजन में रखनी चाहिए, इस मौसम में रखनी चाहिए, वो कहा जा रहा है। लेकिन जनता सावधानी रखे कहाँ से? जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो तो इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं कह सकते हैं चिंता ही नहीं है। बंदरबांट कर दिए हैं, यहाँ अनदेखा कर रहे हैं। फिल्टर प्लांट का कोई देख रेख नहीं है। नल जल जो योजना है, पाइप है, उसका भी कोई देख रेख नहीं है। यहाँ मतलब स्थिति मरुस्थल के कागार पे है। गंदे पानी पीने पे लोग बात मजबूर हैं। कई लोग तो बोर को लुवा लिए हैं और कई महिलाएं नल कनेक्शन कटवा चुके हैं। नल कनेक्शन कटवाने के पीछे की वजह क्या है? पानी पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि आपने बताया पहले फिल्टर प्लांट था, तो जाहिर सी बात है पानी की सप्लाई पहले तो चालू था तो रही होगी, फिर नल कनेक्शन क्यों कटवाया यहाँ के लोगों ने? गंदे पानी के वजह से, गंदे दूषित पानी की वजह से नल कनेक्शन को कटवा दी। और अब गंदा पानी उन गड्ढों में ये लोग भर के रख रहे हैं, जहां जहां पाइपलाइन जा रही है उस पाइपलाइन में गड्ढे करके जो साफ सफाई का काम है या फिर गाड़ी धोना, पशुओं को साफ करना, इसमें इस पानी का उपयोग किया जा रहा है। जाहिर है इसके अलावा चूंकि अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है, उसकी वजह से इन लोगों ने ये तमाम उपाय अपनाए हैं। जिनके यहाँ कनेक्शन नहीं है वो बोर करवा रहे हैं, लेकिन सभी सक्षम तो नहीं होंगे जो बोर करवा के साफ पानी का उपयोग कर पाए। उन्हें किस तरह से अपना गुजारा करना पड़ता है? इसी पानी का सेवन वो करते हैं। पानी का सेवन, इसी पानी का सेवन करके बीमार भी पड़ गए हैं और कई महिलाएं मुंडी में भर के दूर से पानी लाते हैं, बोर का पानी। और बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है। जो नल जल यानी दूर दूर से यहाँ महिलाएं पानी लाने को मजबूर हैं। अब जरा अधिकारियों की बात कर लें तो इस मामले में अधिकारियों को जानकारी है, वो इस बारे में क्या कह रहे हैं? आखिर क्यों फिल्टर प्लांट बंद है? जाहिर सी बात है काफी लंबा समय हो गया होगा, तभी तो लोगों ने गंदा पानी आने की वजह से कनेक्शन तक कटवा दिए। जी, अधिकारी लोग मैडम इसमें उलूल जुलूल जवाब देते हैं, देखेंगे, कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। क्या फीस है इसमें, क्या कुल मिला करके जो दूषित पानी है, हर जहाँ गड्ढे हैं, यहाँ से 15 किलोमीटर जो प्लांटेशन है नल जल योजना, और इसमें हर जहाँ गड्ढे हैं और पैर धो रहे हैं और वो धो रहे हैं, उसके लिए ढक्कन तक लोग बनाना उचित नहीं समझ रहे हैं अधिकारी लोग। अब ऐसे में इसका हल क्या है? आखिर जब अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं, वो इस बाबत कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका हल क्या है? क्या जनप्रतिनिधियों तक ये बात पहुंचाई गई? विधायक, क्षेत्र के और भी तमाम जनप्रतिनिधि जो इस मामले में आवाज उठा सके? इसमें विपक्ष की जो है भारतीय जनता पार्टी के इन लोग को भी बात किया गया और सत्ता पक्ष वाले से भी। जरा एक बार धर्मेंद्र एक सेकंड रुकिए। इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अनादि टीवी पर इस लाइव प्रोग्राम में आने से मना कर दिया है, यानी इस पर बात करने से मना कर दिया है। हमने फ़ोन कॉल पर उनसे बात करने की कोशिश की थी। ये बताता है कि जनप्रतिनिधि कितने गंभीर हैं इनके स्वास्थ्य के लिए, जिनकी जिम्मेदारी है, ये हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, राइट टू हेल्थ, लेकिन इन विधायकों को शायद उस बात की परवाह है नहीं। हाँ, निष्क्रिय है और बहुत ज्यादा वो है। और आप नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उर्वशी देवी से बात कर सकते हैं फोन में, मैं फोन नंबर दिया हूँ। लगातार प्रयास कर रहे हैं हम धर्मेंद्र, लेकिन सवाल ये है कि राम पुकार सिंह ये कौन सी पार्टी से विधायक है? ये राष्ट्रीय कांग्रेस से विधायक है। कांग्रेस की सत्ता है छत्तीसगढ़ में और उसके बावजूद भी लापरवाही का यह आलम कि फोन पर सुनने के लिए तक तैयार नहीं है माननीय विधायक आपके क्षेत्र के। पत्थलगांव की जनता जरा इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिनको आप चुनते हैं, वोट देकर घरों से निकलते हैं, अपना समय निकाल कर कि वोट करें, जिनको जिता कर लाएं और वो आपकी समस्याएं सुने, तो प्लीज इस बात को सुन लीजिए कि आपके माननीय विधायक आपके लिए किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमने बार बार उनसे बात करने की कोशिश की, लगातार हम संपर्क साध रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे साफ कह दिया कि वो इस बारे में जनता के सेहत से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर बात नहीं करना चाहते। ये निष्क्रियता है, यहाँ के नेताओं की निष्क्रियता है और इस कारण में जनता बुरी तरह से प्रभावित है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, किसी को हार्ट अटैक, किसी को किडनी फेल, ये सब जो दूषित पानी है। सावन का महीना है, पवित्र महीना है, रक्षाबंधन आने वाला है, उसके बावजूद लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, दरकिनार कर रहे हैं। आदरणीय विधायक महोदय
भी अनदेखा कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य वाली पत्थल गांव की जनता ना के लिए- पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनता की सेहत पर बात करने के लिए तैयार हैं। पत्थल गांव की आबादी कितनी है धर्मेंद्र, और इससे पहले कौन विधायक रहे थे? इससे पहले बीजेपी के विधायक रह चुके हैं श्री शिवशंकर पैकरा जी, और उससे पहले राम पुकार जी लगातार आते आ रहे हैं, 2 बार से हारे हैं चुनाव। और यानी सत्ता में नहीं भी थे तब भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा, और सत्ता में है भी तो भी कुछ नहीं कर पा रहे राम पुकार जी। जी जी जी, अनदेखा कर रहे हैं राम पुकार जी। नल जल योजना जो 33 करोड़ का लागत से बना हुआ, दिलीप सिंह विदेव स्वर्गीय केंद्रीय मंत्री थे, उनके प्रयास से यहाँ पानी के लिए लोग बाग मोहताज थे, और उसके लिए इन्होंने उर्वशी देवी जी जो जनपद नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे धर्मेंद्र का कहना है कि जरा हम संपर्क साध सकते हैं, क्योंकि उनसे कोऑर्डिनेशन भी हो चुका है धर्मेंद्र का, और वो क्या बताती हैं इस बारे में उनसे हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। धर्मेंद्र, क्या आपने जब चर्चा की होगी उर्वशी देवी जी से, तो उन्होंने क्या कहा था? नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, क्या उनकी तरफ से कोई प्रयास किए गए इस मामले में? इस मामले में कोई वो नहीं है, देख रहे हैं, देखेंगे करके बोले हैं। आप लाइन में ले लीजिए, देख रहे हैं करके नहीं, बोले वो भी हैं। व्यस्तताएं उनकी इतनी है कि शायद फोन देख नहीं पा रही होंगी, हमें लगता है। नहीं, हम लोग आप लगातार भी- प्रयास कर रहे हैं कि अधिकारियों से बात कर सके, क्योंकि पानी एक ऐसा मसला है, कम से कम कुछ ना दीजिए, साफ पानी तो दे दीजिए अपनी जनता को। जनता इन्हें वोट करती है इस उम्मीद के साथ कि सदन में बैठेंगे, विधानसभा में बैठेंगे और इनके मुद्दों को उठाएंगे। यहाँ के विधायक राम पुकार जी जो 2 बार से विधायक है, लगातार दूसरा ही उनका टेन्योर है, तब सत्ता में नहीं थे, अब सत्ता में है, वो कहते हैं हमें इस बारे में बात ही नहीं करनी। तो ऐसे लोगों को जनता अपना जनप्रतिनिधि बनाकर बिठाती क्यों जब ऐसे लोग काम नहीं कर रहे होते हैं? जनता के बीच आते हैं विधायक जी कभी? जनता के बीच आते नहीं है। ये जब नल जल का आप देख लीजिए, जो नल जल योजना है, जो पेयजल योजना है, इसके लिए जब ये नहीं आ रहे हैं तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अच्छा, एक पॉलिटिक्स और है कि नल जल योजना केंद्र की योजना भी है और राज्यों को इसे संचालित करना है कुछ, तो इसीलिए भी कांग्रेस के जो विधायक हैं वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते कि वो इस पर कुछ काम भी करें। जी मैडम, ये क्योंकि कुमार साहब बीजेपी के थे, पूर्व केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री थे, अभी नहीं रहे, आकस्मिक उनका निधन हो चुका है। हमारे मांग से ये नल जल योजना लाए थे और प्रोजेक्ट दिए थे राज्य सरकार को, राज्य सरकार फिर इसको बनाई थी, और अब जो है अनदेखा कर रहे हैं और सब दूषित पानी पीने के लिए मजबूर है। बीमारी का पूरा नल जल योजना, ये जो डबल इंजन की सरकार क्यों कहती है बीजेपी, उनका ये समझाना होता है कि अगर दोनों ही पार्टियां हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से भारतीय जनता पार्टी और तमाम नेता बहुत अच्छे से इस पूरे मामले में माहिर हैं कि देखिए अगर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और राज्य में भी होगी तो दोनों की सरकारें मिलकर जो है जो योजनाएं हैं उनको भली भांति संचालित कर पाएंगी। अब मुझे ये बताइए, नल जल योजना जो कि केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उसी स्टेट के लिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हों, ये हर उस राज्य के लिए है जहां किसी भी पार्टी की सरकार हो। और नल जल योजना के माध्यम से यहाँ घर घर नल पहुंचे, लेकिन नल की जो कनेक्शन लाइन है उसमें कहीं कहीं छेद कर दिए गए हैं। लोग आर्टिफिशियल टंकियां बनाकर उसमें पानी भर लेते हैं, उनमें अपने पशुओं को नहलाते हैं, गाड़ियां भी धो लेते हैं, और वो पानी जाता है कहां? उन घरों में। लोगों ने घरों से नल का कनेक्शन कटवा दिया है। अब जाहिर सी बात है ये योजना यहाँ पर फ्लॉप हो गई, तो ये पॉलिटिक्स भी है जिसकी वजह से आम जनता को फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसके तर धर्मेंद्र, और क्या समस्याएं हैं इस गांव में, माफ कीजिए पत्थल गांव में, जहां पर जनता को तमाम सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रही हूँ? जैसे कि वृद्धा पेंशन है नगर पंचायत में, वो कई लोग को नहीं मिल पा रहा है, वंचित हैं। फिर उसके बाद जो योजना थी शराब बंदी की, वो भी बंद नहीं हुई है, कई जन बीमार पड़ गए हैं। फिर सड़क की जो मेन प्रोजेक्ट है वो पत्थल गांव हृदय स्थल है, जसपुर जाएंगे या अंबिकापुर जाएंगे या रायगढ़ जाएंगे तो बीच में पत्थल गांव आएगा। हाँ। और पत्थल गांव के सड़कों की हालत एकदम दयनीय है, मरुस्थल है, मर गया सड़क, अब बना नहीं रहे। कम से कम 7 साल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पैसा दी है और अभी तक ये बन नहीं पाए हैं। यानी पत्थल गांव वो सेंटर पॉइंट है जहां से 2-3 जगहों को होकर अगर आपको जाना हो तो इसी एरिया से निकल कर जाना पड़ेगा। जरा वो तस्वीरें दिखाइए जहां पानी ले जाकर महिला जाती हुई दिखाई दे रही है, और वहां की सड़क से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की सड़कें कैसी होंगी। ये देखिए तस्वीरें साफ है आपके सामने,
ये गड्ढे खुले हुए हैं जिनमें पानी भरकर रखा जाता है। और उसके अलावा ये देखिए, इस गड्ढे में से अब ये महोदय पानी लेंगे और या तो अपने पशुओं को धोने का काम करेंगे। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? उसी पाइपलाइन से जो फिल्टर प्लांट से तो निकली है, लेकिन फिल्टर प्लांट बंद है तो ये डायरेक्ट दूषित पानी जो नदी का आ रहा है वो सीधा यहाँ लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। कई लोगों ने पानी के कनेक्शन कटवा दिए इसलिए क्योंकि गंदा पानी पीने से अच्छा है कि वो बोर करवा लें। तो कई लोगों ने जो सक्षम थे उन्होंने बोर करवा लिए, और जो दूसरे लोग सक्षम नहीं है वो इनके वहां से बोर का पानी लेते हैं। कई बार उनको 2 से 3 किलोमीटर दूर भी पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। तो आम जनमानस तो काफी परेशान है, राजनीति के चलते भी और इन विधायक के चलते भी, जो अपने क्षेत्र की जनता की बात नहीं सुनना चाहते, उसकी आवाज नहीं सुनना चाहते। ऐसे में धर्मेंद्र, आम जनता को अब क्या करना चाहिए? क्या इन्हें हिसाब लेने का अधिकार नहीं है कि हमने आपको चुना, आपने हमारे लिए क्या किया? क्या इन्हें इस बात का अधिकार नहीं है कि अपनी मूलभूत सुविधाएं जो फंडामेंटल राइट्स इनके हैं, उसमें राइट टू हेल्थ भी आता है, जिसमें स्वास्थ्य भी उनका अधिकार है, अपने स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ पानी की मांग कर सके? मांग कितने बार मैडम इनके जनता द्वारा, पत्थल गांव की जनता द्वारा की गई है, लेकिन ना विधायक सुन रहे हैं, ना पार्षद सुन रहे हैं, ना अध्यक्ष सुन रहे हैं। विपक्ष के नेता लोग भी कई बार मांग किए हैं, लेकिन ढक्कन उक्कन के लिए नली का यहाँ बहुत बड़ा समस्या है। वार्ड क्रमांक 4 में प्रस्ताव पास हो गया है बोलते हैं, लेकिन नली नहीं बना है। दूषित पानी बह रहा है, पूरा जर्जर हालत में है। सड़कों मतलब कई का मकान गिर गया है, पानी के जमाव होने के कारण इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं नगर पंचायत या प्रशासन, जिला प्रशासन या विधायक महोदय। बारिश का समय है और बारिश के समय अगर लोगों को क्योंकि पहले ही जब बारिश का समय होता है तो और भी ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है। डेंगू पनप रहा है यहाँ पे, और भी कई बीमारियों का खतरा है। ऐसे में स्वच्छ पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो जाहिर सी बात है कि काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा। स्कूल की बात करें, बच्चों की बात करें तो कितने यहाँ पर बच्चे होंगे, स्कूलों की स्थिति क्या है? वहाँ पर भी जाहिर सी बात है पानी के लिए कहीं तो कोई तो व्यवस्था की गई होगी। पानी जाता भी है स्कूलों में, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है भी या नहीं है? आत्मानंद स्कूल में पानी का व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उद्घाटन करके गए हैं। कई स्कूलों में पानी पीने की व्यवस्था लचर है, यहाँ तक कि बहुत दयनीय स्थिति है। और कांग्रेस तो छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे प्रदेश, पूरे और देश में के अलग अलग राज्यों में लेकर जाने की तैयारी में है। अगर ये मॉडल है छत्तीसगढ़ सरकार का तो आगे इसको किस तरह से प्रचारित करेगी कांग्रेस पार्टी? अब यहाँ तो मैडम जो मॉडल है, जो करना चाहिए, सर्जन हिंसा है, सर्जन सुखा है, लेकिन कहीं सुख नहीं है, दुख का डगर। ठीक है, जरा रुकिए धर्मेंद्र। केएस चौहान जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। केएस चौहान साहब, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी पारुल जी। चौहान जी, पत्थल गांव की हम बात कर रहे हैं जहां काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं और फिल्टर प्लांट भी है, लेकिन फिल्टर प्लांट बंद पड़ा हुआ है, लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल पाता। और इसी बीच जो पाइपलाइन डली भी है उसमें जगह जगह लोगों ने छेद करके टंकियां बना ली हैं, वहां से उस दूषित पानी का उपयोग साफ सफाई में या गाड़ियां धोने में इस तरह से कर रहे हैं। कई लोगों ने दूषित पानी आ रहा है इसलिए कनेक्शन कटवा दिए हैं। आपकी सरकार की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नल जल योजना यहाँ तो सर फ्लॉप शो साबित हो रही है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जल नल योजना जो है वो सिर्फ फंडिंग करती है और कार्य जो है वो राज्य सरकार को ही करवाना पड़ता है अपने सानिध्य में, अपने अंडरटेकिंग। दूसरी बात ये है, जितनी एमएलडी का यहाँ मतलब ये सिर्फ पत्थल गांव की बात नहीं है पारुल जी, पूरे छत्तीसगढ़ में जितने एमएलडी का प्लांट लगना चाहिए और जितने एमएलडी का पाइपलाइन बिछना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। और इस वजह से जगह जगह छेद करके उसमें से पानी लेने में यहाँ के लोग मजबूर है। और दूसरी बात यह है, इसके दो प्रमुख कारण है कि एक तो ध्यान नहीं है सरकार का। जब शासन स्वार्थी हो जाता है तो प्रशासन निरंकुश हो जाता है। इसी का ये नमूना है। और ये सिर्फ पत्थल गांव की बात नहीं है, आप दूसरे जिलों में भी देखेंगे, दूसरे संभागों में भी देखेंगे तो भी यही हाल है। लेकिन सर और एक और अगर ये कांग्रेस की सरकार है इस स्टेट में तो केंद्र की राशि राज्य सरकार तक पहुंचा देना, उसके बाद किसी भी तरह से कोई ध्यान नहीं देना, ये तो गलत है ना सर? ये तो नहीं लिखा किसी नॉर्म्स में। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। लेकिन दोनों की उत्तरदायित्व का काम, दोनों उत्तरदायित्व अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए कटिबद्ध है।
जो काम मान लीजिए 33 करोड़ की लागत से सर फिल्टर प्लांट बना है, अगर यहाँ से पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को तो क्या प्रयास होने चाहिए भारतीय जनता पार्टी? देखिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तो पैसा देने की रेस्पॉन्सिबिलिटी है केंद्र सरकार की, और काम करवाने की और उसको मॉनिटरिंग करने की जो जवाबदारी है वो राज्य सरकार की है। तो राज्य सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो सर ये माना जाए कि आप दो पार्टियों की राजनीति में आम जनता पिस रही है और स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा? ना पारुल जी, ये राजनीति कैसे हो जाएगी? ये तो जवाबदारी से मुंह सर जब ऐसा कोई मुद्दा होता है, जब कांग्रेस से सवाल पूछना होता है तो भी यही बात होती है। अगर किसी और राज्य की हम बात करते हैं तो उनसे भी पूछते हैं कि विपक्ष में अगर वो है तो उन्होंने क्या किया, और यही सवाल मेरा आपसे है कि विपक्ष में है आप तो आपने क्या किया? एक बात बताइए आप मेरे को, सिर्फ एक बात बताइए कि अगर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती तो यही राज्य सरकार। सर पैसा देने भर का काम सिर्फ केंद्र सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का है? ना, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। जो तो वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर वो अपने दायित्व का पालन नहीं कर रहे हैं, निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद आपके दायित्व क्या बन जाते हैं? हाँ, उनको वहाँ पर जाके समय पे एग्जैक्टली यही मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी कि आपकी पार्टी और आपको वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए जहाँ काम नहीं भी हो रहा है। ना, मेरी मैडम एक बात बताइए कि अगर हमने किसी चीज को किसी आदमी को अपॉइंट किया है तो उसके ऊपर 24 घंटे वहाँ पर जाके नहीं कर सकते। हाँ, समय पे अगर आप अपना घर बनवाएंगे और ठेकेदार को पूरा काम सौंप देंगे तो उसी के ऊपर छोड़ देंगे क्या? ना, देखना तो आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी। 24 घंटे वहाँ पर नहीं, दायित्व तो किसका है? अगर आपको ये काम दिया गया है, अगर वो उस हिसाब से नहीं हो रहा सर मेरा सीधा सवाल ये है कि अगर वहाँ पर कोई भी दिक्कत आ रही है तो क्या आप लोगों का दायित्व नहीं है कि उस बारे में बात करना? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि केंद्र सरकार का काम, केंद्र सरकार की जवाबदारी। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपका दायित्व नहीं बनता कि आप इस बारे में पता करें कि उस राशि का क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई घर बनाता है उसमें इलेक्ट्रिक का काम अच्छे से नहीं करता है और प्लम्बिंग का काम अच्छे से नहीं करता है। जनता ने आपको भी विपक्ष के लिए चुना है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। समय मेरे पास कम था इसलिए इससे ज्यादा मैं आपसे बात नहीं कर सकती। दूषित पानी खतरे में स्वास्थ्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ की आबादी पत्थलगांव की काफी ज्यादा तादाद में है और इन्हें दूषित पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। नहीं पीते हैं तो उनके घरों में बोर है, जिनके घरों में बोर नहीं, उन्हें किलोमीटर 2 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, तब जाके इन्हें घाघर पानी नसीब हो पाता है, वो भी बोर का। लोगों ने इस पाइपलाइन में जगह जगह गड्ढे कर दिए हैं, लेकिन सवाल ये है कि नल जल योजना केंद्र की योजना है। बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार का काम है जो योजना है उसके लिए राशि पहुंचाना, उसको इम्प्लीमेंटेशन कराना ये राज्य सरकार का काम है। लेकिन अगर वहां तक लोगों तक जो सुविधा है वो नहीं पहुंच रही है तो इसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी आवाज नहीं उठाएगी? दीजिए इजाजत, नमस्कार।